स्नेहा राज को बुरी तरह से डांटने और सजा देने के बाद शांति से बैठ गई। अब तक उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो चुका था। तभी उसे एहसास हुआ कि गुस्से में वो कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। उसे गुस्से में ये ख्याल ही नहीं रहा कि सुल्लू भी वहीं थी और उसकी सारी बातें उसने भी सुनी होंगी। उसे बहुत अफसोस हो रहा था और डर भी लग रहा था कि कहीं सुल्लू बुरा ना मान जाए। उसने बात संभालते हुए सुल्लू से बोला, सुल्लू तू ही बता, तू मुझसे या इस फैशन हाउस से अलग है क्या? क्या ये तेरा फैशन हाउस नहीं है? अरे मेरे लिए तुम सब मेरे एम्प्लॉय नहीं हो बल्कि मेरे परिवार का हिस्सा हो। क्या परिवार का कोई एक सदस्य कुछ करता है तो उस पर पूरे परिवार का हक नहीं होता? फिर भी अगर तुझे मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम वेरी सॉरी। इतना कहते ही स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अच्छी तरह से पता था कि सुल्लू किस तरह से पिघलेगी और उसका निशाना बिल्कुल सही लगा था, क्योंकि उसके आंसुओं ने सुल्लू पर गहरा असर डाला था। सुल्लू अब खुद गिल्टी फील कर रही थी कि वो स्नेहा मैम के बारे में कितना गलत समझ रही थी, जबकि स्नेहा मैम उससे कितना प्यार करती है और उसे अपने परिवार का हिस्सा मानती है। सुल्लू ने कहा, इट्स ओके मैम, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू डियर। स्नेहा ने सुल्लू को गले लगाते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि सुल्लू कितनी बड़ी बेवकूफ है। मुझे बस हमेशा इसकी इसी बेवकूफी का फायदा उठाना है। राज भी वहीं खड़ा था और ये सब देख रहा था। उसे पता था कि स्नेहा नाटक कर रही थी और सुल्लू एक बार फिर उसके इस नाटक में फंस चुकी थी। स्नेहा थोड़ी देर के बाद बोली, चलो अब जल्दी से काम पर लग जाओ। सुल्लू तू कुछ अच्छे ब्राइडल ड्रेसेस के डिजाइन रेडी कर, फिर हम उसमें से बेस्ट को फाइनल करेंगे। पर मैम ब्राइडल आउटफिट तो आप डिजाइन करने वाली थी ना, आप ही ने तो अग्रवाल जी के यहां कहा था। राज बोला। स्नेहा मैम ने फिर से उसे घूर कर देखा और बोली, राज तुम आज कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो? अपने काम से काम रखो और फिर डिजाइन सुल्लू करे या मैं, एक ही बात है। डिजाइन तो हमारे फैशन हाउस का ही होगा ना, क्यों सुल्लू? मैं सही कह रही हूं ना? जी मैम, सुल्लू ने कहा। उसे भी राज के बर्ताव पर बहुत आश्चर्य हो रहा था। स्नेहा मैम ने जब उसे सजा दी तो उसे लगा कि राज इस बारे में कुछ बोलेगा या स्नेहा मैम से बहस करेगा, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ना ही उसके व्यवहार से कहीं भी ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो शर्मिंदा है। उल्टा वो तो अभी भी स्नेहा मैम को गुस्सा दिला रहा है। पता नहीं इसे हो क्या गया है। सुल्लू ये सब सोच ही रही थी कि स्नेहा ने कहा, राज तुम जाओ अभी यहां से और भूलना मत तुम्हें सुल्लू को असिस्ट करना है। इसे तुम्हारी जो भी हेल्प चाहिए होगी तुम्हें करनी होगी। ओके? ओके मैं समझ गया। राज ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद स्नेहा सुल्लू से बोली, इसे क्या हुआ है? कल तक तो ये सारा समय मेरी चापलूसी किया करता था और आज मेरी ही अगेंस्ट बोल रहा है। पता नहीं मैम, मैं भी वही सोच रही हूं कि इसे हुआ क्या है। वैसे मैम एक बात कहूं? सुल्लू ने कहा। हाँ बोलना। स्नेहा ने कहा, मैम प्लीज राज को माफ कर दीजिए। मुझे असिस्ट करना उसके लिए बहुत इंसल्टिंग होगा। वैसे भी ये उसकी पहली गलती है। प्लीज उसे एक मौका और दे दीजिए। सुल्लू ने बहुत ही नर्म लहजे में कहा, ये तू बोल रही है सुल्लू? तू भूल गई ये वही राज है जो आज तक तेरी बुराई करता आया है। इसने आज तक एक भी मौका नहीं छोड़ा तुझे नीचा दिखाने का, तेरा बुरा करने का। आज पहली बार तुझे मौका मिल रहा है उसे नीचा दिखाने का और तू ये मौका हाथ से जाने देना चाहती है। स्नेहा ने कहा। सुल्लू कहती, मैम मैं कोई बदला नहीं लेना चाहती। अगर मैंने ऐसा किया तो फिर उसमें और मुझ में फर्क नहीं रहेगा। और दूसरी बात यह है मैम कि मुझे अकेले काम करने की आदत है, किसी के साथ मैं काम नहीं कर पाऊंगी। नहीं सुल्लू, तू शायद अपने साथ गलत करने वाले को माफ कर सकती है, मगर मैं नहीं कर सकती। उसने मुझे इंसल्ट किया है और इसकी सजा तो उसे भुगतनी ही पड़ेगी। तुझे जो भी सही लगे वो काम तुझसे करवा सकती है। अब उसे पता चलेगा कि स्नेहा की इंसल्ट करने का क्या नतीजा होता है। तेरा असिस्टेंट बनाना उसके लिए बहुत बड़ी सजा होगी। इतना कहकर स्नेहा मुस्कुराने लगी।
सुल्लू शांत ही खड़ी थी। वो स्नेहा को देख रही थी और उसे समझने की कोशिश कर रही थी। ये वो स्नेहा नहीं थी जो सुल्लू के लिए उसकी मेंटोर थी। आज तो कोई और ही स्नेहा उसके सामने खड़ी थी, जो बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक और एरोगेंट थी। स्नेहा का ये रूप सुल्लू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उसे राज के लिए भी बहुत बुरा लग रहा था। राज स्नेहा के केबिन से आकर अपनी सीट पर बैठा था। उसके अंदर बहुत तेज गुस्सा था। वो स्नेहा को बहुत खरी खोटी सुनाना चाहता था। वो स्नेहा को बहुत सालों से जानता था। उसे पता था कि स्नेहा कोई बहुत अच्छी तो नहीं है, मगर वो इतनी ज्यादा सेल्फिश और धोखेबाज होगी ये उसने नहीं सोचा था। उसे सुल्लू पर भी गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था कि इस लड़की में बिल्कुल भी समझ नहीं है क्या? क्या ये देख नहीं पा रही है कि स्नेहा अपने मतलब के लिए उसका फायदा उठा रही थी? सुल्लू को इंसानों को समझना सीखना होगा। बहुत देर तक राज ये सब सोचता रहा। उसे सुल्लू के लिए बुरा लग रहा था। वो किसी भी तरह से सुल्लू के सामने स्नेहा का असली चेहरा लाना चाहता था। ऐसा शायद इसलिए भी था क्योंकि आज तक वो सुल्लू का बुरा सोचता आया था और अब उन सारी गलतियों को सुधारना चाहता था। कुछ देर बाद सुल्लू स्नेहा के केबिन से बाहर आई। अपनी सीट पर आकर उसने अपना काम शुरू किया। राज उसके पास आकर खड़ा हो गया और उससे बोला, तो मेरे लिए क्या ऑर्डर है? सुल्लू ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसे लग रहा था कि राज बहुत अपसेट हो गया होगा और सुल्लू के अंडर काम करना उसे कभी भी मंजूर नहीं होगा। पर राज को मुस्कुराते देखा तो वो बहुत हैरान हो गई। राज ने उसी स्माइल के साथ कहा, क्या हुआ सुल्लू, बताओ ना, मैं क्या करूं? देखो राज, प्लीज मुझे गलत मत समझना। जो कुछ हुआ वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। देखो, तुम्हें ऑर्डर देने का या तुमसे काम करवाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, मगर हाँ, अगर तुम चाहो तो मेरी हेल्प कर सकते हो। हम दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। सुल्लू ने कहा। वो राज को अच्छा फील करवाना चाहती थी। उसे लग रहा था कि स्नेहा से इतनी बुरी तरह डांट खाने और इंसल्ट होने के बाद उसे बहुत बुरा लग रहा होगा, और फिर वो उसे ऑर्डर देकर या खुद को असिस्ट करने का बोलकर उसे नीचा नहीं दिखाना चाहती थी। राज को ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि सुल्लू उससे नाराज नहीं थी, वरना उसे तो लग रहा था कि सुल्लू भी उससे गुस्सा होगी। सुल्लू की बातें सुनकर राज को एहसास हुआ कि सुल्लू सिर्फ एक अच्छी फैशन डिजाइनर ही नहीं, बल्कि एक बहुत अच्छी इंसान भी है।